जन्नत, तुमने मुझे कितना रुलाया है। कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? अंदाजा है मल्हार, तुम तो मुझसे शिकायत कर सकते हो, लेकिन मैं किससे शिकायत करूंगी? ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है, वरना मेरे होते हुए तुम्हें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। मल्हार, परिंदा जब डरकर एक शाख से उड़ता है तो करीब वाली शाख पर उसे पनाह मिल जाती है, लेकिन जब औरत एक जगह से निकाली जाती है तो उसे कोई पनाह नहीं देता। तुमने कभी तो मेरा नाम दिल से पुकारा होता जन्नत। पुकारा था, मगर पता नहीं क्यों मेरी चीखें तुम तक पहुंची नहीं। चलो जो भी हुआ, मगर अब तुम्हें मेरे साथ लौट कर चलना होगा। नहीं, अब मैंने मुर्शिद साईं के यहाँ पनाह ले ली है। जो मुर्शिद साईं जिंदा होते तो। मल्हार, मुर्शिद साईं का नाम मत लेना। वालेकुम अस्सलाम। साबिर कैसे हो? चाचा सही है। रईस तो गांव जाने के लिए कह रहे हैं। गांव जाने के लिए? क्यों? हाँ, अचानक ख्याल आ गया गांव जाने का। चलो ठीक है, मैं बैठता हूँ, तुम चाचा सही को इत्तला दो कि मैं आया हूँ, ठीक है? हाँ सर, समझा बता। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं तो जाने वाला था। हाँ, साबिर कह रहा था चाचा सही आप गांव जा रहे हैं? जी हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ बैठकर क्या करूँगा। चाचा सही, लेकिन आज मैं आपको गांव जाने नहीं दूंगा। बाबा, हम जब आने जाने की ठान लेते हैं तो फिर हमें दरिया और पहाड़ भी नहीं रोक सकते। चाचा सही, क्या हो गया आज? आप कुछ अजनबी से हो गए। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पहले भी ऐसे ही था बेटे, लेकिन कर्जा था आपके वालिद पीर सुभान शाह का, वो उतारने की कोशिश कर रहा था मैं। लेकिन आपके बड़े भाई साहब कुछ और ही समझ बैठे। उसे बताइएगा कि मैं कल भी उसका सियासी हरीफ था और आज भी हूँ। और लेकिन चाचा सही, सियासी हरीफ होने से इंसान एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं हो जाता, इंसानी रिश्ते तो नहीं बदल जाते। बेटे, आपके भाई साहब यही समझते हैं और शायद मैं भी। लेकिन चाचा सही, आप ये क्यों नहीं समझते कि सियासत एक खेल की तरह है, जिसमें दो टीमें एक साथ मैदान में उतरती हैं, मुकाबला होता है, एक टीम हारती है, एक जीतती है, और फिर दोनों टीमें हाथ मिलाकर उसी दोस्ती को कायम रखते हुए बाहर आ जाती हैं। सारी दुनिया में यही होता है चाचा सही। भतीजे, ये बात तुम अपने अदा साईं को क्यों नहीं समझाते? उसे समझाओ कि सियासत को दुश्मनी में बदलना अच्छी बात नहीं, और फिर घर आया हुआ मेहमान चाहे दुश्मन क्यों ना हो, उससे इस तरह का तौहीनामेज़ सुलूक नहीं किया करते। चाचा सही, मुझे इस बात का एहसास है, बल्कि आपसे मैं इसी बात की माफ़ी मांगने आया था कि अदा साईं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर भतीजे, ये तुम्हें नहीं, आजम शाह को एहसास करना चाहिए। जी चाचा सही, अदा साईं को एहसास होना चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अब भी अदा साईं को एहसास नहीं हुआ तो मैं आपके साथ होऊंगा। क्योंकि चाचा साईं, इस कल्चर की वजह से इस मुल्क में बहुत कत्ल हुए, बहुत खून गिरा है इस मुल्क में चाचा साईं। और आज शाम आप उसी घर में मेरे साथ चाय ज़रूर पिएंगे, क्योंकि वो घर मेरे अदा साईं का नहीं, मेरे वालिद बुजुर्गवार पीर सुभान शाह का है। ठीक है भतीजे, लेकिन तुम जाते आजम शाह से फारूक अहमद के यहाँ चलने की बात जरूर करना। ठीक है चाचा साईं, मैं जाते ही बात करूंगा। मैं डर गई थी। डर गई थी? मगर क्यों? मुझे लगा कि कहीं बाबा मोहब्बत फकीर को ये पता ना चल जाए कि मैं पीर साईं की बीवी हूँ। अगर ये बात खुल भी गई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मल्हार। छोटे साईं मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, और फकीरों को भी ये बात नागवार गुजरेगी कि उनकी मुर्शिद की बीवी, जो कि उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है,
उनके साथ यहाँ झोंपड़ियों में पड़ी है। तो फिर मेरे साथ झील पे क्यों नहीं चलती हो? वहां पे चाची ने भी रो रो के तेरी जुदाई में हालत बुरी कर दी है। जन्नत जैसी बेटियों के माओ के नसीब में रोना ही तो लिखा होता है। चाचा, गुलाब के गुनाहों का बदला तुम अपनी माँ से क्यों लेना चाहती हो? उसमें मेरा क्या कसूर? पता नहीं कुदरत माँ और बेटियों का नसीब एक जैसा क्यों लिख देती है। जन्नत, अगर तुम चाहो तो चाची खुश रह सकती है और मैं भी तुम्हारे सारे दुखों का अज़ाला कर दूंगा। जन्नत। मल्हार, शराब के पीछे मत भाग, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी मुर्शिद साईं के नाम कर दी है। कल उनकी बीवी थी और आज उनकी फकीरनी हूं। जन्नत, फिर मैंने क्या कसूर किया है? मुझे सजा क्यों देना चाहती हो तुम? नहीं देता मल्हार, सब अपना लिखा काटते हैं। तुम पीर सुबान शाह को कत्ल कराने के बाद मुझे भी मार दोगी, ऐसा लगता है। मल्हार, ये तुम कह रहे हो? मैंने कत्ल कराया था पीर सुबान शाह को? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम वाला साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी दादा साईं, अल्लाह का शुक्र। वो आपसे एक बात करनी थी दादा साईं। हाँ जानता हूँ मैं। कार डीलर से बात हो गई है मेरी, 1-2 रोज में नई गाड़ी मिल जाएगी तुम्हें। नहीं, ये बात नहीं करनी थी दादा साईं, मैं ऐसी गाड़ी से काम चलूंगा। तो फिर वो आपको फारूक अहमद के यहाँ जाना होगा दादा साईं। किस लिए? अलीना के लिए। वो दे देंगे हमें अलीना। चाचा जाफर खान ने बात की है फारूक अहमद से। कौन लेना चाहता है अलीना को फारूक अहमद से? हम नहीं लेना चाहते। और ये जाफर खान को तुम्हारी फिक्र क्यों खाने लगी? क्या लगता है वो तुम्हारा? दादा साईं, रिश्तों का होना जरूरी नहीं है। रिश्ते में तो आप भी मेरे भाई लगते हैं। तो कोई एतराज है तुम्हें इस रिश्ते पर? या जाफर खान को कोई एतराज होने लगा है? चाचा जाफर खान को इस पे क्या एतराज होता था साईं? वो तो महज मेरी भलाई चाह रहा है। खाक भलाई चाहता है वो तुम्हारी। गेम खेल रहा है वो, गेम। पहले बैराम खान के सर पे हाथ रख के हमारे बाप को कत्ल करवा दिया। अब वो हम दोनों भाइयों में नफाक डालकर हमें लड़ाना चाहता है। दादा साईं, बाबा साईं से चाचा जाफर खान की आखिर क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो महज इसलिए तो बाबा साईं को कत्ल नहीं कराएगा ना कि आपने उन्हें इलेक्शन में शिकस्त दी थी। बच्चे हो तुम, अभी कुछ नहीं समझते। जाफर खान जैसे लोग रात को कत्ल करवाते हैं और सुबह उसी की कब्र पे जाके फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। दादा साईं, आप चाचा जाफर खान पे महज इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मेरी बीवी मुझे वापस दिलाने में मदद कर रहा है। बड़े भाई के साथ ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म। कुर्बान फकीर जी, उम्मीद अली फकीर। फकीर सही लगता है खलीफा लौंग ने कोई चिंगारी नहीं दिखाई। कमदार फैज मोहम्मद को यार कहना पड़ेगा। हाँ उम्मीद अली फकीर, तुम ठीक कहते हो। अब तो कमदार को ही कहना पड़ेगा। इन्होंने तो दरगाह शरीफ को पता नहीं क्या से क्या बना दिया है। बिल्कुल सही है, कमदार को जरूर कहना पड़ेगा। देखना फिर कमदार कैसी आग लगा देता है। ठीक है, चलो आओ। हेलो जी, बोल रहा हूँ, फारूक अहमद बोल रहा हूँ।
अच्छा, पार्टी मिल गई आपको? वो मेरी प्राइस पे एग्री करते हैं? चलो शुक्र है। अच्छा तो फिर आप अग्रीमेंट तैयार करें, मैं आता हूं। किसका फोन था? रियल एस्टेट एजेंट का था। क्यों? इसलिए कि घर बेच के हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती फारूक, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी है। तुमने वो अहमियत हमें कभी नहीं दी जो तुम्हें देनी चाहिए थी। मगर एक बात सुन लो कि मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होंगी। इमराना बेगम, तुम मेरी बीवी हो और बीवी होने की हैसियत से तुम्हें वहां पे वो इज्जत और अहमियत मिलेगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम अपने घमंडी भाइयों के दर पे जाके बैठना चाहती हो तो ये शौक भी पूरा कर लो। तुमने मुझे और मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा फारूक। बर्बाद कर दिया तुमने हमें। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वारिस, तुम ऐसा करो, वहाँ पे जो खाद की बोरियां पड़ी है ना, 2 उठा के जमीन पे दे आओ। ठीक कमदार साहब, अभी जाते हैं। सलाम अलैकुम कमदार साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फकीर से कैसे आना हुआ? मुझसे सही तो कराची गया हुआ है बाबा। हमारा तुम्हारे में काम था कमदार साईं। मुझ में काम है बाबा, हुक्म करो। सही कमदार साईं, खलीफा लोग फकीर तो है बादशाह आदमी। हम जो दरगाह पर रंग देखते हैं ना सही, तो सही अल्लाह पनाह सही। दरगाह पर ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फकीर बाबा, बात क्या है? क्या बात है, मुझको बताओ। बाबा, एक नौजवान फकीर ने, अल्लाह उसको हयाती दे, बड़ी खूबसूरत है और एक आदमी के साथ बैठ कर सारा दिन बातें करती है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना कमदार साईं। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं खुद चल के देखता हूँ कि वो क्या चीज है। पर नहीं, ये मेरे शान के खिलाफ है कि मैं फकीरों और भीख मांगों के पास खुद चलकर जाऊं। अगर छोटे साईं का कमदार हूं मैं, तुम ऐसा करो, वो जो फकीर नहीं है ना, उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे खुद बात करके देखता हूँ। ठीक है। सुनो, वो जो फकीर नहीं है ना, उसे यहाँ अकेले लेकर आना। वो जो उसके साथ है ना, उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है सही, समझ गए। चलो। बेटा, यूं बेकार बैठने से तो बेहतर है कि तुम अपने कपड़े वगैरह ही पैक कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैडी ये घर बेचकर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। आप भी जा रही मामा? हाँ, हम दोनों। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो बेटा, ये मर्दों की सोसाइटी है। यहाँ अभी औरत इतनी ताकतवर नहीं हुई कि अपने मर्दों और आकाओं का मुकाबला कर सके। मगर मामा, मैं अपने शौहर को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है कि वो जिंदा भी है कि नहीं? मामा, मेरा दिल कहता है कि अनवर को कुछ नहीं हुआ। अगर अनवर को कुछ हुआ होता तो उसकी फैमिली डैडी को इस तरह आराम से नहीं बैठने देती। और डैडी ने जो कुछ किया है, उसका रिएक्शन ना होने की वजह मामा सिर्फ अनवर की जिंदगी ही है। अनवर को कुछ नहीं हुआ। मगर बेटा, अब तक उसे मंजरे आम पर आ जाना चाहिए था। हाँ मामा, अनवर को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि उसका बड़ा भाई पीर आजिम शाह उसके आड़े आ गया। वो भी मर्दों की उस नस्ल से ताल्लुक रखता है जिस नस्ल के डैडी हैं। चलो, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा। मगर तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना लीना जिससे और बात बिगड़ जाए। हाँ मामा, मगर तुम भी ये बात ज़हन नशीन कर लो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। जन्नत, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें इस हालत में अपने घर पे होना चाहिए। तो उसको तुम्हारी देखभाल के लिए चाची तो होगी ना। बलहार, छोड़ दो इस बात को।
लड़की चल हमारे साथ। क्यों? तुझे कमदार साईं ने बुलाया है। क्यों बुलाया कमदार ने? कोई बात करनी है बाबा इससे। ये नहीं जाएगी। कमदार से जाके कहो कि जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहे। देखो, ये कमदार साईं का हुक्म है, अगर ये नहीं चलेगी तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अरे क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, क्या कर लोगे? आओ लड़ोगे मुझसे, आओ लड़ो मुझसे। देख बाबू, दरिया किनारे रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी अच्छी नहीं। हाँ ठीक है। और कमदार से जाके कहो कि नहीं आती, जो कर रहा है करे जाकर। ठीक है, कमदार साईं खुद ही तुझसे आके बात करेगा। चलो मिदली फकीर, देख लेंगे इसको भी। फकीरों के भेष में। हाँ, आप कहो क्या कहना चाहते हो तुम? खुदा साईं, बड़े हैं आप हमारे, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, लेकिन शिकायतें भी बहुत हैं आपसे। अच्छा, तो किस किस्म की शिकायतें हैं तुम्हें? खुदा साईं, आज मैं आपसे वो सब कुछ कहना चाहता हूँ जो आज तक इसलिए नहीं कहा कि आप बाबा साईं की जगह हैं, लेकिन खुदा साईं आपसे हमें वो मोहब्बत और शफकत नहीं मिल सकी जिसके हम मुतलाशी थे। अगर तुम लोगों को मेरी मोहब्बत और शफकत नहीं मिली तो क्या हुआ? जाफर खान से हमदर्दी तो मिली है ना तुम्हें? खुदा साईं, आप चाचा जाफर खान की बात छोड़ें, क्यों उनको सर पे सवार किया हुआ है आपने? आप मुझे ये बताएं कि बड़ा भाई होने की हैसियत से आपने आज तक हमारे लिए क्या किया है? क्या करना चाहिए था मुझे? खुदा साईं, ये बात मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए था आपको खुद एहसास होना चाहिए। आपको नहीं पता कि मैं किस तरह मौत के मुंह से निकल कर आया हूं, और आज भी मैं जिंदगी और मौत के दौराहे पे खड़ा हूं। खुदा साईं, आप शायद इस संसार में हैं कि बाबा साईं तो मर गए, चलो जान छूट गई, अब ये मर जाएगा तो सारी जायदाद का तने तनहा वारिस मैं खुद बन जाऊं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ एहसास है इस बात का? खुदा साईं, मुझे एहसास है। मेरा भाई जो जिल्ले सुबहानी बन गया है, जब अपने बाप को घर से निकालता है तो वो सरे राह मारा जाता है, अपने भाई को घर से बेघर करता है तो वो ये भी नहीं सोचता कि वो अपनी इज्जत को लेकर कहां जाएगा, और वो मक्तल जा निकलता है। आज मैं यहां से सक रहा हूं और मेरी बीवी वहां। आखिर कब तक हमें बर्दाश्त करेंगे खुदा साईं? ठीक है, अगर फारूक अहमद तुम्हें तुम्हारी बीवी वापस देता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि वो हवेली नहीं जाएगी, यहीं रहेगी इसी घर में। खुदा साईं, अलीना मेरी बीवी है, जहां मैं रहूंगा वही उसका घर होगा। और खुदा साईं, कल मैं अम्मा को लेने हवेली जा रहा हूं। क्यों? फारूक अहमद को मनाने के लिए। आप चलते तो बेहतर था। ठीक है, अम्मा हवेली से नहीं आएगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है खुदा साईं, कल शाम को। थैंक यू। मुझे हेड ऑफिस जाना है, स्कूल की छुट्टी की मंजूरी भी करवानी है और तनख्वाह का भी बंदोबस्त करना है। अब तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर कब आओगे? बस मैं जितना जल्दी आ सका आ जाऊंगा। लड़की, बताओ तुम कौन हो और ये तेरा क्या लगता है? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब दो। मैं फकीर नहीं हूँ। मगर तुम फकीरनी लगती तो नहीं हो। इसलिए कि मैं मन की फकीरनी हूँ, तन की नहीं। और उस फकीरनी को देखने के लिए रोशन आंखें चाहिए। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। ये नौजवान तेरा क्या लगता है? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, फिर भी तुम इसे मेरा भाई समझ सकते हो। नहीं कमदार साईं, ये इसका कोई भाई नहीं है, ये लड़की बड़ी चालाक है। चालाक होगी तुम्हारी बहन जो तुमसे चालाकियां करती होगी। ज्यादा बोला तो बहुत बुरा होगा। बस, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, समझ गए? यही पूछने आए थे। चलो फकीर चले।
देखिए फारूक अहमद साहब, हम आपके कसूरवार हैं। अब आप हमें सजा दें या माफी, हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम खुद आपके दर पर चढ़कर आ गए हैं। हाँ फारूक साहब, हम आपके पास अपनी बेटी लेकर आए हैं। बच्चों की गलती माफ कर दीजिए। जख्म लगाकर अब उन्हीं जख्मों पर नमकपाशी करने आए हैं आप लोग। फारूक, ये भी इज्जतदार लोग हैं, अपनी इज्जत तुम्हारे घर पर लेकर आए हैं। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता इज्जतदार कौन होती है, इज्जत क्या होती है? मैं जानता हूं। देखिए फारूक अहमद साहब, हम भी नंगो नमूस वाले लोग हैं। हम आपके दर्द को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। आपकी और हमारी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। ये तो बच्चों ने एक बचकाना हरकत कर दी है बस। हाँ फारूक साहब, अनवर शाह ने जो खता की है वो बख्शवाने हैं। अब गुजरी बातों को हवा देकर शोला बनाने से कोई फायदा नहीं। देखिए फारूक अहमद साहब, मैं समझता हूं कि आपके लिए इस वक्त समझौता करना कितना मुश्किल हो रहा है। आपके दर्द को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं मैं, लेकिन इन बच्चों की नादानी और नासमझी से जो रिश्ता हमारे दरमियान कायम हो चुका है, क्या आपको इल्म है कि उसको तोड़ना अब इतना आसान नहीं? पीर साहब, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जो मुझ पे गुजर रही है मैं ही जानता हूं। जब से यहां आया हूं वापस नहीं जा सका हूं, इसलिए कि इन लोगों ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। देखें फारूक साहब, हम सब मिलकर इसी गुनाह और इसी ज्यादती का अजाला करने तो आए हैं। चाचा सही, अदालमा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये क्या कर रही है? इसकी जरूरत नहीं है, मैंने माफ किया। अंकल, मैं आपका कसूरवार हूँ। अरे बेटा, मुझे माफ कर दें। ना बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं और गुनाहगार ना बनाओ मुझको। जाफर साहब, पीर साहब, मेरे ख्याल में इस किस्से को अब यहीं खत्म करते हैं। आंटी, आप भी मेरे भाई को माफ कर दें। हमने तुम्हारे भाई को माफ कर दिया और अब हमारे दिल में कोई मैल नहीं है। तो फिर फारूक साहब, अब हमें अपनी अमानत दे दें तो हम आपसे इजाजत लें। हाँ, क्यों नहीं जाफर साहब, लेकिन अगर 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए तो रुखसती का कुछ ठीक से इंतजाम किया जाए। क्यों नहीं फारूक साहब, आपकी बच्ची है, आप जैसा मुनासिब समझें कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं।
अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम मल्हार। बेटा बहुत दिन लगा दिए तूने। हाँ चाचा, वो स्कूल की छुट्टी मंजूर करवानी थी, फिर तनख्वाह का मसला भी बढ़ गया था। अच्छा चाचा, ये जन्नत का है, खैर तो है? हाँ सब खैर है, वो अंदर है। मल्हार, उसको बच्ची पैदा हुई है। क्या? कब कब कहाँ है जन्नत? अंदर है बेटा। ठेकेदार भाई, तो बैठो 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 बैठो। और गुलाब जी सही, तुमको पता है मैंने तुमको क्यों बुलाया है? सही मेरे को क्या पता कि आपने मुझे सर्दी में क्यों बुलाया है। हुक्म करो सही। बात सुनो, अब बहुत हो चुकी है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो मेरे पैसे मुझे वापस। और मेरी एक और बात सुन लो, ये तुम्हारी आवारा लड़की मुझे नहीं चाहिए। बहराम खान, मुझे गाली मत दो। अगर तुम्हारा मेरी बेटी का नाम भी लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मछेरा क्या भड़कियां मारता है। कामिल? जी बहराम खान। ये तो जांच पड़ताल करो कि ये मछेरा गुलाब इतनी बड़ी गैरत कहाँ से उधार मांग कर लाया है। क्यों बहराम खान, पहले भला मैं कोई बेगैरत था क्या? अरे नहीं, तू तो बड़ा गैरती है तू। अरे तू गैरती है, पैसों पे अपनी बेटी को बेचता है, ये क्या शराफत है? अरे शर्म करो, शर्म करो। अगर पैसों पर बेची ही थी तो कम से कम 2 बोल निकाह आगे पढ़ाकर मेरे हवाले तो कर दे। अरे बात तो सुनो, ये तुम्हारी बेटी क्यों भागती फिरती है? कभी उसे पिरड़े के साथ है, कभी मल्हार के साथ है, कभी किसके साथ है? नहीं नहीं सही, मल्हार तो उसे ढूंढने के लिए गया है। तो अब ढूंढ लिया होगा ना, तो फिर वापस क्यों नहीं आते? अगर उसने उसे ढूंढ लिया होता तो मुझे इतला जरूर करता। मेरे को इतला जरूर करता? अरे तेरे लक्षणों का उसको पता नहीं है क्या? हाँ ठेकेदार सही, यही तो बात है, वरना आज तू मुझे इस तरह से ताने नहीं देता। बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो, बंद करो बकवास। और मेरी बात सुनो, जन्नत की जैसे ही तुम्हें खबर हो ना, मुझे फौरन इतला कर देना, वरना इस मत पर सारी फिल्म मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगा। जन्नत, बच्ची का नाम क्या रखना है, कुछ सोचा है? हाँ, एक नाम तो सोचा है। क्या सोचा है बेटा? इसके अब्बा की निस्बत से सुबहाना नाम सोचा है। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा नाम है। बड़ी भागों वाली होगी बच्ची। मुर्शिद साईं का नाम जो पढ़ा है। मगर फकीर साईं, बच्चों के ऐसे नाम ना रखे जाएं तो बेहतर है। क्यों? क्यों ना रखे जाए? क्योंकि ये बड़े मुतबरक नाम होते हैं, और अगर ऐसे नामों को आधे नामों से पुकारा जाए ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है भाई। नहीं, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? बंदे का दिल साफ होना चाहिए, है ना? है ना भाई? हाँ, ये बात भी सही है।